सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड सभी ट्रेडिंग से अच्छा अर्न कर रहे होंगे। सो गाइस, आज अपन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि कोई बताता नहीं है और किसी को पता भी नहीं है। एंड उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कुछ अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं जो अभी नए बने हैं उन पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद अपन चलेंगे अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो जिनकी भी ट्रेड ऑन है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अभी ये 3 लिक्विडिटी पॉइंट्स बने हैं अच्छे खासे। 92,666, 93,088 एंड 94,440। ठीक है, तो यहाँ पे अपना DCS ज़रूर करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन को एक अच्छा पोजीशन बिल्ड करने के बाद एक अच्छा डाउनफॉल भी मिल सकता है। ठीक है, और अपना आपको पता है टारगेट कहाँ है। लगभग 1 या 2 मंथ्स के अंदर अपन को 74 के आराम से मिल जाएगा, उसमें कोई भी दो राहें नहीं है। ठीक है, तो अपनी जो शॉट है उसको ऑन रखिए और चलते हैं अब अपन अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आज की वीडियो किसके ऊपर है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसका नेम है 50% कॉन्सेप्ट। गाइज 50% BTC के अंदर बहुत काम आता है, मतलब बहुत जगहों पे 50% काम में आता है। एंड आप देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं 50% क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी इसको क्लियर करके बताता हूँ पूरा। इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ऐसा सीन है कि मान के चलो आपने वो तो सुना ही होगा कि एक कैंडल बनती है। ठीक है, उसकी विग निकलती है बहुत बड़ी वाली। आप कहते हो कि हाँ ये इसकी विग का 50% क्लियर होएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अप साइड डाउन साइड का देखा जाएगा, या ऊपर की साइड विग बन जाती है उसका 50% क्लियर होगा, उसका देख लिया जाएगा। तो ये कभी कभी काम कर जाता है, बट मैं इसको इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। दिस इज़ वेस्ट फॉर मी। ठीक है, ये तो सिर्फ अपना एक ट्रेडिंग करने का छोटा मोटा तरीका हो जाता है। मैं आपको बताने वाला हूँ हाइयर टाइम फ्रेम का एक बेस्ट तरीका, जिसको मैं बोलता हूँ 50% कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस पर अपन बात करते हैं। अपन मान के चलो कि ये अपनी कैंडल्स बनती है। ठीक है, छोटी 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 कैंडल्स बनी, हायर टाइम फ्रेम की बोल रहा हूँ, लाइक 1 डे, मिनिमम से मिनिमम 1 डे। ठीक है, 1 डे की कैंडल्स बनी। अब रिवर्सल आया। ठीक है, अब अपन को ये पता नहीं है कि रिवर्सल आने के बाद फिर ट्रेंड कब चेंज होगा, या उसके बाद अप जाएगा या डाउन जाएगा, अपन को ये पता नहीं होता है। या रिवर्सल कितना आएगा ये भी पता नहीं होता है, चाहे वो बुल हो चाहे वो बियर हो। अपन को ये पता नहीं होता है कि पंप के बाद कितना रिवर्सल आएगा या डंप के बाद कितना पंप आएगा। अपन को ये दोनों चीज़ें ही नहीं पता होती है, क्योंकि अगर यही पता हो तो अपन बैट पहले से ही लेके रख सकते हैं ना। तो ये चीज़ें नॉर्मली पता नहीं होती है, बट इसकी भी एक बहुत ही अच्छी एंड बेस्ट ट्रिक है। ट्रिक नहीं, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है जो बहुत पहले से चला आ रहा है, और मैं तो कम से कम 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। मैं बताता नहीं था, बट मेरे बैकअप में वो चीज़ चलती रहती थी एंड उसी के बेसिस पे मैं ट्रेड भी देता था। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस टाइप से वर्क करता है। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, 1 डे का खोल लेते हैं अपन चार्ट। एक मेंबर था, वो मेरे से पूछा था पास्ट हिस्ट्री में जाके क्यों दिखाते हो। तो भाई क्या मैं घर में आके दिखाऊंगा यार? पास्ट हिस्ट्री दिखाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। फ्यूचर में दिखा सकता नहीं हूँ, तो कम से कम पास्ट हिस्ट्री से तो दिखाऊंगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो अपन चलते हैं पास्ट हिस्ट्री के अंदर एंड देखते हैं दिस इज़ वर्क और नॉट। ठीक है, इसमें एक और चीज़ देखी जाती है कि आपको किसी भी साइड एक बायस बनाना पड़ेगा। बायस मतलब या तो आपको बुल बनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, या आपको बियर बनना पड़ेगा। आप दोनों साइड की नाव में नहीं बैठ सकते अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। आप दोनों साइड में बैठोगे तो आप किसी ना किसी एक चीज़ पे फेल हो जाओगे, फिर आपको वापस से उसी राइट साइड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको या तो बुल बनना पड़ेगा या बियर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इस साइड अपना बियर रन चल रहा है, तो अपन अभी उस पर ही उसी साइड के टॉपिक पे बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बुल रन का भी बता दूंगा कि बुल रन के टाइम में कैसे वर्क करता है, बट अपन अभी बियर के साइड में है तो अपन बियर की बात कर लेते हैं। बुल रन में सीन ये होता है कि उसमें जैसे अभी मैं बियर रन का एक पॉइंट ही बताऊंगा, बट बुल रन के अंदर उसमें 2 पॉइंट ऐड हो जाते हैं, बस यही है। मैं दोनों का बता तो दोनों का ही दूंगा, बट बुल रन के अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, वो मैं जब बुल रन आएगा तभी आपको उसकी चीज़ बता दूंगा। ठीक है,
तो अभी अपन चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही ड्राइंग कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ पहले, देन चलते हैं अपना। सो इफ़ यू सी दैट, ये अपना पास्ट बियर रन था, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था, पूरा अपना चला एंड तक, लाइक 2022 तक, ठीक है। बट इसमें जो डंप आए थे, वो डंप कैसे आए थे, ठीक है। मान के चलो ये फर्स्ट डंप आया अपना, ठीक है, ये वाला फर्स्ट डंप आया, फिर ये पंप आया, फिर ये डंप आया, ठीक है, फिर ये रिवर्सल आया, फिर ये डंप आया, ठीक है, थोड़ा बैक लेता हूँ, एंड फिर ये पंप आया, ठीक है। ये इस तरीके से ही होता है, ठीक है, लाइक पंप डंप फिर अक्यूमुलेशन फिर डंप फिर पंप फिर अक्यूमुलेशन फिर डंप, तो ये इसी तरीके से वर्क करता है। बट इसके अंदर अपन एंट्री कैसे लें वो अपन देखते हैं, ठीक है, कि अब अपना 50% कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आएगा। तो अब मैं आपको ये तो पता ही होगा, ये वाला मेजर वाला जो साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, और ये जो है आपको ये बीच वाली लाइन इसकी दिख ही रही होगी, इसमें 2 लाइन बनी हुई है, तो जो बीच वाली लाइन है वो है 50% की, ठीक है। अगर अपन कोई सी भी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका जो बीच वाली लाइन होगी ये आपको 50% बताएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको चार्ट के अंदर इसको ड्रॉ करता हूँ एंड फिर बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अभी मैं अगर इसको करूँ एंड इसका अब ड्रॉप देखूँ, तो जो इसका ड्रॉप आया, ठीक है, वो आया मिनिमम, जो इसका मतलब ड्रॉप आया वो उसको नहीं देखना है अपन को, जो इसका रिवर्सल आया अपन को वो देखना है, जो रिवर्सल आया वो आया 50% का, ठीक है। जो लाइन बीच की है आप वो देख सकते हो, वो 50% की है, तो 50% तक इसका जो डंप आने के बाद जो रिवर्स आया वो 50% का आया, ठीक है। अपन सेकंड पे चलते हैं, इधर रखेंगे। अब इसका जो रिवर्सल आया वो भी अपना 50% तक आया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पॉइंट, इसका जो रिवर्सल आया ये 50% तक आया। चलो भाई और नीचे चलते हैं, ठीक है, पूरा बियर रन दिखाऊंगा भाई मैं आपको, ठीक है। इधर से लेते हैं, हाँ, ये देख सकते हो आप, ये जो पूरा डंप आया उसका जो रिवर्सल आया वो आया 50% तक। इसको शायद मैंने गलत बना दिया, इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ, हाँ ये ऐसे रहेगा, तो इसका जो रिवर्सल आया वो आया 50% तक, ठीक है। ऐसे ही अपन लाइक, अब ये जो रेंज बनी थी, ठीक है, इसके अंदर भी लाइक अब अपन इसमें जो पंप्स आए, ठीक है, वो देखते हैं। इसके अंदर जो ये पंप आया ये 50% का आया, ठीक है। इसके अंदर जो ये पंप आया ये 50% का आया, ठीक है। इसमें जो डंप आया उसके बाद ये 50% का रिवर्सल आ गया, लगभग 50% का, ओके। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें जो डंप आया उसके बाद जो रिवर्सल आया मिनिमम से मिनिमम 50% का रिवर्सल आ गया। आप देख सकते हो ये बिल्कुल ये जो लाइन है ये 50% की होती है, तो मिनिमम 50% का रिवर्सल आता है, ठीक है। इसके नीचे वाली की भी बात कर लेते हैं, इसके बाद ये आया 50% का रिवर्सल। तो ऐसे ही ये वर्क करता है, ठीक है। जब भी डंप आता है एंड 50% का रिवर्सल आ जाता है। अगर अपन अब बुल रन की थोड़ी सी आपको दिखा देते हैं कि बुल रन में ये कैसे वर्क करता है, लाइक ये अपना बुल रन था, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये 50% वर्क किया, लाइक अगर मैं इधर से ये लेता हूँ एंड इसको मैं टैप करता हूँ, तो आप साफ साफ देख सकते हो ये 50% पे पंप आने के बाद 50% तक का डंप आके, ठीक है, एंड बैक टू द अपसाइड, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ से भी देखूँ, ये जो 2 बड़े बड़े पंप आए थे, तो इधर भी अपना 50% आ रहा है। तो अब अपन ने बैक हिस्ट्री तो देख ली, अब अपन चलते हैं अपनी जो करंट हिस्ट्री है उस पर, ठीक है। तो करंट हिस्ट्री पे भी यही बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो हो रहा है, ठीक है।
दिस इज़ 50% पंप एंड देन स्टार्ट अगेन डंपिंग, क्योंकि 50% पंप मतलब आने के बाद उसका जो इम्बैलेंस होता है या जो क्लियर करना चाहता है वो क्लियर करके एंड देन नेक्स्ट मूव की साइड वो चला जाता है। इसको देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ आल्सो 50%, ठीक है। और अब अपन इस पूरे डंप को देख लेते हैं कि इसका हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। इफ़ यू सी दैट कि 50% क्लियर हो चुका है और अभी भी अगर आप वेट कर रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा अपसाइड जाएगा, तो भाई आप खुद ही अब डिसाइड करना कि ये बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है, क्योंकि इसका ऑलरेडी 50% जो है वो क्लियर हो चुका है। एंड मैं तो अपनी पूरी पोजीशन बिल्ड कर चुका हूँ, 93 से 91 तक भी मैंने पोजीशन बिल्ड करी है। थोड़ा बहुत ये ऊपर जा सकता है, लाइक 94 जहाँ तक लिक्विडिटी बनी है, 94, 92, 93 अभी भी इस टाइम पे इंटरनल लिक्विडिटी होती है, उधर तक तो वो फिल कर ही सकता है। बट अकॉर्डिंग टू दिस 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट इसने अपना कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू नेक्स्ट लेग अप। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिन की और रेंज चलाएगा। अकॉर्डिंग टू मी कि आपके पास 10 to 15 डेज़ और रिमेनिंग है, देन उसके बाद अपनी नेक्स्ट जो लेग डंप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है। ये बुल रन में भी वर्क करता है, पर बुल रन में इसमें एक चीज़ और मिक्स हो जाती है, उसके बाद ही वो और थोड़ा अच्छी तरह वर्क करता है। वो मैं आपको बुल रन के टाइम पे बता दूंगा, बट अभी अपना बियर रन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ये अभी बियर रन के हिसाब से ही देखना चाहिए। ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज कर देगी आपको दोनों साइड बैठने पे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गुड नाइट गाइस।